गौ हत्या भारत में कलंक के जैसा है और विश्व में भी कलंक जैसा है। आज पापाचार बढ़ गया है, इसलिए नई नई बीमारियां सबको परेशान कर रही हैं। त्रेता और द्वापर में कहीं अस्पताल नहीं थे। आज पाप का परिणाम है, गौ हत्या का पाप है जो हम सबको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण यही है कि हम वोट दे करके राजा बनाते हैं और राजा गौ हत्या करवाता है। पहले से अधिक गौ हत्या करने के कारखाने खोलेंगे, इतना तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थे। इसलिए तोषमणि पितृदेव ट्रस्ट सरकार से निवेदन करता है कि भारत को गौ हत्या के कलंक से मुक्त किया जाए। मित्रों, धार्मिक यज्ञों के लिए गौ का दूध, घी, दही काफी पदार्थ बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है। अगर गौ नहीं रहेगी तो वैदिक कार्य जो होगा वह मृत्यु तुल्य के समान होगा, उसका कोई परिणाम नहीं होगा, कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम शुद्ध आहुति नहीं देंगे, शुद्ध आहार नहीं देंगे देवताओं को, तो हमें शुद्ध फल कैसे मिलेगा। इसलिए पुनः तोषमणि पितृदेव ट्रस्ट सरकार से निवेदन करती है कि गौ हत्या बंद किया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। ऋषियों ने बेन के जंघे का मंथन किया तो एक बालक निकला, उसकी सभी अंग खासकर भुजाएं छोटी थी। बोला क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा निषेध, बैठ जाओ। इसी से वह निषेध कहलाया। उसने जन्म लेते बेन का सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। ब्राह्मणों ने बेन की भुजाओं का मंथन किया, तब स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। स्त्री शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्ची रखा गया। दोनों का विवाह हुआ क्योंकि ये पुरातन जोड़ी हैं। जब भगवान वह ब्रह्म राम के रूप में अवतार लेता है तो उस ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति सीता के रूप में अवतरित होती है। जब वह ब्रह्म कृष्ण के रूप में अवतरित होता है तो उनकी आह्लादनी शक्ति राधा के रूप में उत्पन्न होती है। ये सनातन जोड़ी है। महाराज पृथु और अर्ची का विवाह हो गया।
पृथु को राजा बनाने की तैयारी हुई। अंगराज ने अधर्म की पोती से शादी की तो दोनों वर्ण संकर थे, इसलिए वंश की मर्यादा ही नष्ट हो गई। इसी प्रकार जब कोई प्रजातीय विवाह करता है तो उसके भी कुल का नाश होना तय है, आज नहीं तो कल। पृथु के अंगों में श्री हरि के भगवत चिन्ह थे। सब ने पृथु की स्तुति करने लगे तो पृथु जी ने कहा, अभी जगत में